दिस इज रविकांत फ्रॉम एजुकेशन फॉर लर्निंग एकेडमी। अच्छा, ये पास पेपर, इस वीडियो में हम जो है पास पेपर टीचिंग लाइसेंस का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टाइम जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट हुई थी वो बेसिकली कैसे आई थी, उसका पैटर्न क्या था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थी, वो मैं डिस्कस यहाँ पर करूँगा। इसके बाद जो है हम जो है पास पेपर जो है टीचिंग लाइसेंस का, जिसमें CRQs और MCQs कौन कौन से आए थे, वो डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट की एक खूबी थी कि इस टेस्ट में जो पेपर था वो लीक नहीं हुआ था। तो हमने जो है फ्रेंड के साथ कुछ हमें अपने क्वेश्चन याद थे, कुछ फ्रेंड से पूछा, कुछ जो है दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने टीचिंग लाइसेंस टेस्ट दी थी उनसे पूछ के हमने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया है CRQs का। तो ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिट रहेगा। अब आते हैं टीचिंग लाइसेंस के पास पेपर सॉल्यूशन पे। तो आपको पता है ये जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट हुई थी, ये बेसिकली इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक पार्ट था CRQs, एक एक पार्ट था MCQs, एक पार्ट था CRQs। इनिशियली जैसे ही आप टेस्ट पे अपीयर होंगे तो आपको 40 मार्क्स का MCQs एक पेपर दिया जाएगा, जिसकी जो टाइमिंग होगी, ड्यूरेशन होगी, वो जो है आपको 40 मिनट्स में वो आपको पेपर जो है वो आपसे लिया जाएगा आफ्टर 40 मिनट्स। अब इसमें जो 40 MCQs है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आए थे? तो आपको पता है कि ये जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट थी वो बेसिकली एलिमेंट्री लेवल तक थी। एलिमेंट्री लेवल तक जो है 40 MCQs में से 10 MCQs इंग्लिश के थे, 10 MCQs साइंस के थे, 10 MCQs मैथ के थे, और 10 MCQs सिंधी और सोशल स्टडीज के थे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 40 MCQs थी इसकी जो डिफिकल्टी इंडेक्स था टेस्ट का वो बिल्कुल इजी था, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल तक था। तो हर एक स्टूडेंट इस पोर्शन में बहुत ज्यादा मार्क्स ले रहा था। अब आते हैं, जैसे ही आपने 40 MCQ सॉल्व किए, अब आते हैं हम CRQs पोर्शन तक। 40 मिनट के बाद एक पेपर दिया जाएगा जिसमें वो CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन थे, जो पेडागॉजी प्रोफेशनल क्वेश्चन से रिलेटेड थे। इसके जो है आपको 60 मार्क्स एलोकेटेड थे। 40 मार्क्स इसके, 60 मार्क्स इसके, टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। एक और बात, ये टेस्ट इस वजह से टफ थी या इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं हो सके, क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों पोर्शन में 50% मार्क्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40 में से 50% यहाँ से 20 मार्क्स इसमें लेने हैं, 30 मार्क्स इसमें लेने हैं, टोटल जो है आपके 50 मार्क्स है, तो आप पास हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 60 मार्क्स है, इस MCQ क्वेश्चन में आपने 40 में से 38 ले लिए, और यहाँ पर क्वेश्चन में 60 में से आपके जो है 28 मार्क्स है, टोटल आपके 56 है, तो आप जो है फेल कंसिडर किए जाएंगे। तो आपको एग्रीगेट 50 मार्क्स लेने हैं, 50% जो है MCQ से लेने हैं, और 60% जो 50% जो है आपको CRQ से लेने हैं। तो अब आते हैं हम CRQ का जो क्वेश्चन था, तो टेस्ट था, वहां तक उस तरफ आते हैं। तो ये जो है हमने टेस्ट एक बनाई थी, सी बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल पूछ के कि कौन कौन से CRQs आए थे, कुछ मुझे याद थे। तो पहला CRQs उस टेस्ट में ये आया था कि हाउ सोशो कल्चरल वैल्यूज लीड टू एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। कैसे सोशो कल्चरल वैल्यू जो है वो एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स को लीड करते हैं। तो उसका हमने मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो हमें लिया है, या मोस्ट सुटेबल आंसर जो है हमने यहाँ पर लिखा है कि social cultural values shape the attitude, beliefs, and behavior of students, teacher, and the community, which directly influence the school environment. When a school incorporates these values, they promote respect, discipline, cooperation, and motivation among learners. These shared values encourage community participation, support of learning, and ethical practices, leading to better academic performance and overall educational development. तो ये जो है इस पे जो है 4 मार्क्स थे। सेकंड जो है क्वेश्चन CRQ वहां पर जो दिया गया था वो ये था कि व्हाट इज माइन डिस्टिंग्विश व्हाट इज माइन डिफरेंशिएट बिटवीन वेगार्स्की एंड जैन पियाजेट थ्योरी। वेगार्स्की और जैन पियाजे की थ्योरी है, इसमें क्या फर्क था? तो ये 5 मार्क्स का सवाल था। हमने जो है वो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे लिखा है। तीसरा सवाल ये था कि हाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल्स हेल्प्स टू डिलीवर सोलर सिस्टम टॉपिक। कैसे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टूल या टेक्निक है वो डिलीवर करती है सोलर सिस्टम टॉपिक को, या कैसे सोलर सिस्टम टॉपिक को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू जो है हम पढ़ा सकते हैं, या इस टॉपिक की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। चौथा सवाल ये था कि एक्सप्लेन प्रैग्मेटिज्म। ये जो सवाल जो है वो फिलोसफी से रिलेटेड था। प्रैग्मेटिज्म एक फिलोसफी है। जीन पियर्स
स्टैंडर्ड में दीजिए। इसका मेन फोकस जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्सपेरिमेंट है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, कोऑपरेटिव लर्निंग, इस पे ज्यादा इनका फोकस है। तो हमने यहाँ पर भी आंसर भी लिखा है। पांचवा जो है पास पेपर का सीआरक्यूज ये था कि आपको जो है वो आपको जो है वो सीआरक्यूज बनाने हैं, एमसीक्यूज बनाने हैं। एक एमसीक्यूज बनाना है, लेकिन आपको जो है वो एनालिसिस लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 लेयर है कॉग्निटिव, जिसमें जो है नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग, कम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, एवेल्यूशन है, इसके अलावा क्रिएशन है। ये सारी चीजें हैं। तो आपको एक एमसीक्यूज बनाना है जिसमें एनालिसिस लेवल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, okay, which of the following factors best explains why the Muslim League demand for a separate homeland gained rapid support after the 1940 Lahore Resolution? इसमें जो है मैंने एनालिसिस लेवल बिलिंग टैक्सोनॉमी को यूज करके मैंने एक एमसीक्यूज बनाया है। एमसीक्यूज में मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हैं, उसके बाद आंसर भी करेक्ट लिखा है। छठा जो सीआरक्यूज जो है लास्ट टाइम पास पेपर में आया था, वो ये था कि राइट टू सीआरक्यूज बाय यूजिंग एनालिसिस लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फ्रॉम द पैसेज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या करना है, 2 सीआरक्यूज बनाने हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की एनालिसिस लेवल यूज करनी है। तो अगर आपको सीआर टीचिंग लाइसेंस टेस्ट पास करनी है, तो आपको सीआरक्यूज और एमसीक्यूज बनाने आने चाहिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 लेयर्स के कॉग्निटिव उसके ऊपर। तो मैंने यहाँ लिखा है कि एनालाइज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट्स इट्स फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दूसरा मैंने यहाँ पर बनाया है कि कंपेयर एंड एनालाइज द रोल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, हाईलाइट हाउ देयर फंक्शंस आर इंटर। सातवां जो है पास पेपर जो आया था सीआरपी, उसमें वो बेसिकल आया था कि राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथेटिक टीचर। एक जो एम्पैथेटिक टीचर है उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो उसके पास जो है सेंस ऑफ हैविंग होगा, शेयरिंग होगा, केयरिंग होगा, वो फील करेगा, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करेगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा, सपोर्टिव होगा, काइंड होगा। तो ये सारे जो है हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पर लिखा है। आठवां जो सीआरपी जो यहाँ पर पास पेपर में आया था लास्ट टाइम, वो ये है कि राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक जो है उसके क्या एडवांटेजेस है वो आपको लिखना है। नवा क्वेश्चन ये था कि हाउ विल यू मेक पॉजिटिव बिहेवियर इन गुड लर्नर एंड स्लो लर्नर। कैसे जो है आप बच्चों के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर प्रोमोट करेंगे या पॉजिटिव बिहेवियर बनाएंगे गुड लर्नर और स्लो लर्नर। गुड लर्नर के अंदर कौन से पॉजिटिव बिहेवियर कैसे बनाएंगे और स्लो लर्नर के अंदर कैसे बनाएंगे पॉजिटिव बिहेवियर। 10वां सीआरपी ये था कि वाई क्लासरूम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर वाइस टीचर। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की जो टेक्निक है या क्लासरूम मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, एक नए टीचर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो है पास पेपर था कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट दे के आए थे उनसे पूछ कर हमने सवाल भी बनाए, उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर भी लिखा है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू मे आस्क।